सभी दोस्तों को नमस्कार। तो स्वागत है एंटीबायोटिक सीरीज में। और आज एंटीबायोटिक में तो आज आपके बड़ा इंजेक्शन लगने वाला है, बड़ी बोतल चढ़ने वाली है कि महाना कुंभा कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो सेकंड रीट, सवाल देता ही देता है। वैसे है 1-1.5 घंटे 1.5-2 घंटे महाराणा कुंभा पढ़ता है, लेकिन आज आपको मात्र 8-10 मिनट में महाराणा कुंभा पढ़ा जाएगा। साथियों, लगातार सीरीज में बने रहना आप लोग। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है राजस्थान का। वहां राजवंशी इतिहास के नाम से आप सर्च करना, फाइल में जाके पूरी पीडीएफ मिल जाएगा। आपको अंग्रेजी में लिखना है राजवंशी इतिहास। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लीजिए आनंद। ये एंटीबायोटिक आपकी एक तरफ और वर्षों की तैयारी आपको एक तरफ है। साथियों, महाराणा कुंभा कि आपके महाराणा मोकल इनके पिता का नाम था। मैंने कहा ना कि महाराणा मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। तो महाराणा मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। महाराणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल है, मां का नाम सौभाग्यवती है। 1423 में जन्म हुआ और 1433 में क्या हुई, इनकी मृत्यु। 1433 में राजा बना और 1468 में इनकी क्या की जाएगी, हत्या की जाएगी। साथियों, महाराणा कुंभा के बारे में हमें जो विस्तृत जानकारी मिलती है वे मिलती है आपके एकलिंग महात्म्य में। एकलिंग महात्म्य में वे रचना जो हमें महाराणा कुंभा के बारे में सर्वाधिक जानकारी देती है। साथियों, और इसका प्रथम भाग आपके खुद आप लोगों के कुंभा ने देखा, जिसका नाम राज वर्णन है। वैसे कान्हा व्यास ने लिखा है, लेकिन पहला भाग खुद कुंभा ने देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, राज वर्णन कहते हैं। तो पहला भाग इसका राज वर्णन के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा जैसे गद्दी संभालेगा, इसके सामने दो समस्याएं थी। कितनी समस्या है? दो। नंबर एक, पिता की हत्या का बदला लेना, क्योंकि आपको पता है अक्का, महपा, चाचा और मेरा, चार लोगों ने इनके पिता मोकल की क्या की, हत्या। तो पिता की हत्या क्या लेता, बदला लेना था। साथियों, चाचा और मेरा, ये आपके अक्का और महपा, इन्होंने उनको पिता को मारा। तो आपके दूसरा है कि पिता के मामा रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, क्योंकि रणमल आपके मेवाड़ में अधिकार करना चाहता है। दीवार में आड़ा, खेत में नाड़ा और घर में साड़ा हमेशा बर्बाद करके जाता है, तो वे घर में साड़ा बन के बैठा है। कुंभा थोड़ा कम उम्र का था, लेकिन बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने क्या किया, पहले रणमल को बुलाया। वो रणमल, यार ऐसा है, बोले तेरी बहन का नाम क्या है? बोला हंसा बाई। और तेरी बहन का बेटा कौन है? बोला मोकल। अरे यार, तेरे भांजा को मार दिया इन लोगों ने, तू बैठा है, तू जा सेना लेके इनको मार के आ। कुंभा ने सोचा अगर ये मर गए तो भी ठीक, और रणमल मारा गया तो भी ठीक, हो सकता है दोनों हमारी समस्या समाप्त हो जाए। चाचा और मेरा, तो चाचा और मेरा और अक्का और महपा अटैक किया, तो चाचा और मेरा की हत्या रणमल से करवा दी। समझदारी का काम है कि नहीं है? और अक्का और महपा भागकर आपके मालवा नरेश की शरण में चले गए। कहां चले गए? मालवा नरेश की शरण में चले गए, यानी मालवा के राजा है उसकी शरण में चले गए। अब बताओ, मालवा के राजा से कुंभा क्या कहेगा? मेरे पिता के शत्रुओं को लौटा दीजिए, मेरे पिता के हत्यारों को लौटा दीजिए। मालवा का राजा कहेगा मैं नहीं लौटाऊंगा। तो सीधी सी बात है, मेवाड़ का राजा मांग रहा है, मालवा के राजा से कह रहा है, अब क्या होगा? युद्ध होगा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा है और आपके मालवा के महमूद खिलजी प्रथम है। शरण कहां लिए? मालवा में। और कौन अटैक करेगा? कुंभा। तो कुंभा ने अटैक किया मालवा यानी मध्य प्रदेश में, और इनके बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को इतिहास में हम क्या कहते हैं? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंगपुर का युद्ध। बात समझ गए? तो सारंगपुर का युद्ध कहां होगा? 1437 में होगा। और आपके किस किस के मध्य होगा? मालवा के राजा महमूद खिलजी और आप लोगों के महाराणा कुंभा के मध्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण देने का काम मालवा के राजा महमूद खिलजी ने किया था। और महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, और इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में एक काम शुरू करेंगे 1440 में, और 1448 तक चलेगा। और ये जो काम है आपका विजय स्तंभ का निर्माण होगा, भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। आगे देखिए, चंपानेर की संधि। अब की बार क्या किया है? मालवा के, शोर्ट में बात कर रहा हूं, मालवा के राजा ने मुलाकात कर ली। कहां के राजा से? आपके गुजरात के राजा से। बोले कहा ऐसे है यार? बोले ये मेवाड़ है हमारा। क्या है? ये मेवाड़ है। और ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग, ये मेवाड़ है, तो यहां हमारा मालवा है और यहां हमारा गुजरात है। बोले तू इधर से चढ़ाई करूंगा मैं, तू इधर चढ़ाई करना। तो गुजरात के आपके राजा कुतुबुद्दीन शाह से मालवा के राजा महमूद खिलजी ने, प्रथम ने, ध्यान रखना द्वितीय ने, प्रथम है, अपने दूत ताज खां को भेजकर कुतुबुद्दीन शाह से क्या की? संधि। मेवाड़ के ताज के लिए मालवा के राजा ने गुजरात के राजा संधि की। क्या कहा? मेवाड़ के ताज के लिए मालवा के राजा, ताज मतलब ताज का। साथियों, दोनों में संधि हो गई। बोले क्या करेंगे? बोले दोनों मिलकर अटैक करेंगे। क्या कह रहे हैं? बोला दिन दोनों मिलकर अटैक करेंगे। गुजरात और मालवा की सेना अटैक करती है, और आपकी बार बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा में। तो बदनौर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में।
इसमें भी गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना हार जाती है और आपके महाराणा कुंभा की विजय प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा बदनौर विजय के उपलक्ष्य में आपके कुशाला माता का मंदिर बनवा दे। भाई लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक और शेयर तुम कतई नहीं कर रहे, ये लाइक और शेयर करने में तुम्हारा ध्यान नहीं है साथियों। तो बदनौर का युद्ध आपकी 1457 में भीलवाड़ा में हुआ। गुजरात और मालवा की सेना ने मिलकर अटैक किया, दोनों सेना हार गई, विजय कुंभा को मिली, इसलिए आपका कुशाला माता का मंदिर बनवाया। तो आपकी इस समस्या का क्या हुआ, समाधान हुआ। यानी आपके ये दोनों चले गए, अटैक किया। अटैक कहां किया, अटैक कहां किया बताइए, अटैक कहां किया, अटैक किया आप लोगों मालवा पे, सारंगपुर का युद्ध हुआ, मालवा का राजा पराजित हुआ, और मालवा का राजा पराजित होता है तो आप लोगों के फिर चंपानेर की संधि होती है। चंपानेर की संधि के बाद गुजरात और मालवा दोनों अटैक करते हैं, फिर आपका बदनौर का युद्ध होता है। तो ये आपकी पहली समस्या, कुछ समाधान कुछ नई समस्या। अब बात कर रहे हैं दूसरी समस्या, पिता के मामा रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। ये क्या कर रहा है रणमल, मारवाड़ का है, और मारवाड़ से राठौड़ों की नियुक्ति लाके कहां कर रहा है, मेवाड़ में कर रहा है। तो मारवाड़ के राठौड़ों की नियुक्ति मेवाड़ में कर रहा है, तो यहाँ के प्रतिष्ठित सरदार राघव देव की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो राघव देव की हत्या करवा दी और प्रयास कर रहा है मैं कुंभा को भी मार दूं। क्या कह रहा है, कुंभा को मरवा दूं, कुंभा को मरवाने की प्लानिंग चल रही है। तो एक दासी है, दासी का नाम भारमली, ये भारमली से खूब प्रेम करता था। कौन, रणमल, खूब प्रेम करता था और भारमली पे पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था, ये कहेगी मैं कहूंगा। भारमली से रोज कहता है, अरे रणमल कह रहा है तू कुंभा को जहर दे दे, कुंभा को मार दे, तू मेरी घरवाली बनेगी और तू तो रानी बनेगी, मैं राजा बनूंगा, इसलिए उसको रोज कहता है, रोज कहता है। लेकिन भारमली इस कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती है। क्या कहा, भारमली इस कान से सुनती है और भारमली इस कान से निकाल देती है। कुंभा ने एक बार कहा, बोला भारमली एक काम करेगी, बोला आदेश करो महाराज, आप बताइए जान भी हाजिर है, आदेश कीजिए। बोल तू ऐसे करना, इसको जहर दे देना। को तू जहर दे देगी क्या, है तो तेरा प्रेमी। बोले मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो रणमल को जहर दिया और कुंभा ने, उसने 1000 बार कहा, एक बार नहीं सुनी, कुंभा ने एक बार कहा, तो आपके रणमल की क्या हो गई, हत्या हो गई। अब रणमल की हत्या हुई तो राव जोधा उसी कैंपस में मौजूद था। तो किसी ने कहा राव जोधा भाग सकत थारो, भाग सकत भाग थारो रणमलियो तो मारे गए। और राव जोधा यहां से भाग के एक गांव पड़ता है काहुनी गांव, काहुनी गांव में क्या लेता है, शरण लेता है। इसका मतलब मेवाड़ के राजा ने मारवाड़ के राजा को भारमली दासी से जहर देके मरवा दिया। मेवाड़ मारवाड़ के संबंध बिगड़ चुके हैं और ये संबंध कब सुधरेंगे, आगे चल के आपके राव जोधा आपके मारवाड़ का राजा होगा और मेवाड़ के राजा कुंभा होगा, ठीक है। और जोधा और ये आपके कुंभा है, ये जोधा की आप लोगों की रिश्ते में बुआ लगती है और कुंभा की दादी लगती है। कुंभा की दादी और जोधा की बुआ नाम है हंसाबाई। कुंभा की दादी, जोधा की बुआ नाम क्या है, हंसाबाई। तो हंसाबाई की मध्यस्थता से आवल बावल की संधि हुई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, और राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। ये मेवाड़ मारवाड़ संधि है, लेकिन आवल बावल की संधि इसलिए कहते हैं कि आप लोगों के ये ऊपर तरफ मारवाड़ है ये और नीचे मेवाड़ है। यहाँ आपके आंवला और बबूल के पेड़ लगाए, किसके पेड़, आंवला और बबूल के पेड़। तो आंवला और बबूल के पेड़ों के द्वारा यह सीमांकन किया गया, इसलिए इसे आवल बावल की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे आवल बावल की संधि कहते हैं। तो आवल बावल की संधि आपकी ये हो गई, ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते, आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए ये छोड़ दीजिए, आप लोग इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ, ये आपकी शाखा, इनको छोड़ दीजिए, अगले पेज पे चलते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोगों के। तो कुंभा को युद्धों में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं। कुंभा क्या कहते हैं, युद्धों में हम स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं। इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है कि हर युद्ध जीतता है तो बहुत बुरी तरीके से आपके 2 युद्धों में उनको पराजित किया, 2 युद्धों में क्या किया, पराजित किया। तो इसलिए इन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं, ध्यान रखना, युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला राजा इसलिए कहते हैं इन्हें। ये देखिए, इसको छोड़िए, ये हमारा काम का नहीं है, इसको छोड़िए, देखिए ये देखिए आप लोग इसको पढ़िए, ये चीज पढ़ चुके हम लोग, बाद में पढ़ेंगे उसको कभी। देखिए हमने क्या कहा, सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध कब होगा, 1437 में होगा। किस किस के मध्य होगा, मेवाड़ के आपके महाराणा कुंभा येरा, मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम, दोनों के मध्य हुआ। इस युद्ध में विजय आपके कुंभा की हुई और पराजय आपके किसकी हुई, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम है, ध्यान रखना, द्वितीय नहीं है, द्वितीय आपके सांगा के समय आएगा। विजय प्राप्त की, विजय के उपलक्ष्य में आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता है, मालवा का राजा कौन है, महमूद खिलजी प्रथम, ये मुलाकात करता है गुजरात के राजा से और अपने दूत ताज खां को भेजता है। इसलिए मेवाड़ के ताज के लिए मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह से क्या करेगा, संधि करेगा। और इनके बीच में इतिहास में संधि होगी, उसे चंपानेर की संधि कहेंगे।
आपके गुजरात और मालवा की सेना, दोनों राज्यों की सेनाओं ने मेवाड़ पर मिलकर आक्रमण किया। और अब युद्ध कौन सा हुआ? युद्ध हुआ मित्रों बदनौर का युद्ध। और बदनौर का युद्ध हुआ, क्या कहा मैंने कि आपके बदनौर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध। और ध्यान रखना ये बदनौर का युद्ध हुआ। बदनौर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। अब ये बदनौर का युद्ध होगा, बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है। तो मेवाड़ के आपके महाराणा कुंभा इस युद्ध में जीते और विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। वहां जो विजय के उपलक्ष्य में बनाया, वहां आपका विजय स्तंभ बनवाया, यहां विजय के उपलक्ष्य में बनवा रहा है तो कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बना रहा है। कुंभा के गुजरात के 5 सुल्तानों संघर्ष हुआ। अहमद शाह से, मोहम्मद शाह द्वितीय से, कुतुबुद्दीन से, दाऊद शाह से, महमूद बेगड़ा उसे फतेह खा। तो ये भी ध्यान रखें आप लोग। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला भाई स्पीड क्लास चल रही है, ध्यान रखना सुपर फास्ट क्लास चल रही है, ध्यान रखना इस चीज का। कोई बच्चा सोचे कि गुरुजी तेज बहुत पढ़ा रहे हैं, तो ये सुपर फास्ट है, एंटीबायोटिक नाम है। नॉर्मल जो अंदाज है हमारा यहाँ नहीं चल रहा है। कि आपके कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं क्योंकि हमारे पास में एक वीर विनोद, क्या कहा? वीर विनोद। वीर विनोद के रचनाकार है श्यामल दास, भीलवाड़ा के रहने वाले। ये कह रहे हैं कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, 84 में से 32 का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया, इसलिए दुर्ग निर्माता कहते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में आदिवरा, कुंभ शाहम और श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौकी नहीं जोधपुर में, श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहां कुंभ शाहम का मंदिर बनवाया। रणकपुर के पाली के जैन मंदिर इनके समय बने, हालांकि निर्माण एक जैन श्रेष्ठी धारणक ने करवाया। ध्यान रखें, भील, बै भट्टी भील और बै भट्टी भोमट की भीलों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया। मैं मचान, मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। भय भट्टी भील, भय भट्टी भोमट, मैं मचान। तंग रास्तों की सुरक्षा और नाकाबंदी के लिए बसंतगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया। और सीमांत भागों में सैनिक सहायता के लिए अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया, क्योंकि ये दुर्ग आपके परमाणु द्वारा निर्मित था। कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, यानी कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया। ध्यान रखना 1448 में काम शुरू हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो आपके चित्रांगन मौर्य द्वारा निर्मित है, उसका पुनः निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कहने का मतलब आपके महाराणा कुंभा आपके स्थापत्य कला के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाता है। इनके समय आपके बहुत सारे दुर्ग बने, आपके बहुत सारे क्या बने? मंदिर बने। थोड़ा एंटीबायोटिक लंबे चलेगा, आपको लंबा एंटीबायोटिक झेलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके यहाँ पे बोतल बड़ी है, बोतल बड़ी है और बोतल काम की है। बोतल बड़ी तो है ही, लेकिन साथ में आपके काम की भी है, क्योंकि आपके यहाँ सवाल पूछता है, सवाल पक्का पूछता है कुंभा से। आपके द्वितीय श्रेणी आपके टीचर वाले में तो स्पष्ट रूप से लिख रखा है इसने कि ये हमारा सिलेबस में है। ठीक है भाई, डिटेल बहुत विस्तार से यूट्यूब पढ़ा रखे प्लेलिस्ट पे, आप बुक भी मंगवा सकते हो राजस्थान की पढ़ना चाहो तो। 94 688 40 200 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल करना है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, ध्यान रखना एक संगीत राज है जिसे ग्रंथों का शिरोमोर कहते हैं। सवाल बनता है यहां से, एक संगीत राज है जिसे ग्रंथों का शिरोमोर कहते हैं। 5 भागों में बटा हुआ है। गीत रतन कोश, वाद्य रतन, पाठ और रस, सबके पीछे रतन कोश लग रहा है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। अरे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। क्या गाएंगे? गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे बजाएंगे तो नाचेंगे पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे गीत, बजाएंगे वाद्य, नाचेंगे रतन, पाठ का रस मिलेगा। पाठ रतन कोश और रस रतन कोश। रसिक प्रिय आप सब जानते हो कि आपके गीत गोविंद पर लिखी गया, जयदेव ने जो आपके गीत गोविंद लिखा, जयदेव की जो गीत गोविंद है उस पर लिखी गई टीका आपके हमीर या आपके रसिक प्रिय कहलाता है। इसमें हमीर को वीर राजा कहा है। कामराज रतिसार 7 भागों विभाजित है। संगीत राज 5 भागों विभाजित है। अभी पूछा नहीं गया, पूछेगा 7 भागों विभाजित है। उस दिन से आपको 7 भाग ही बताना शुरू कर दूंगा। सुर प्रबंध, संगीत के आचार्यों को उल्लेख मिलता है। और देखो संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा ग्रंथ, रत्नाकर, चंडी शतक, टीका, हरिवार्तिक, नवीन गीत गोविंद, नाटक राज, वाद्य प्रबंध। इसको याद करने का मैंने एक लाइन लिखी है, संगीत का रस सुनना है तो काम की सुध। सुध मतलब कि उठ जा भाई, खड़े हो जा, स्कूल जा, सुध ले ले काम की। तो क्या कहा? संगीत का रस सुनना है तो काम की सुध लेनी है। संगीत का रस सुनना है तो काम की सुध लेनी है। चंडी शतक, हरि के नवीन गीत, नवीन नाटक को सुनना है तो वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा। संगीत का रस लेना है। संगीत राज, रस, रसिक प्रिय, तो काम, काम राज रतिसार,
सुध लेनी है, सुर प्रबंध। अब संगीत छोड़ दिया, संगीत छोड़ दिया, संगीत छोड़ दिया, अब आ गया चंडी शतक। चंडी शतक, हरि के नवीन नाटक को सुनना है तो वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा। चंडी शतक, हरि के नवीन नाटक को सुनना है तो वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा। चंडी शतक, हरि के नवीन नाटक को सुनना है तो वाद्य यंत्र बजाना पड़ेगा। चंडी शतक हो गई, आपके हरि से आपके हरि वार्तिक हो गई, नवीन से नवीन गीत गोविंद हो गया, नाटक से नाटक राज हो गया, और वाद्य प्रबंध हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। अब देखिए कि आपसे क्या कहा है, कुंभा की उपाधियां। प्रजापालक और महादानी आपके कुंभलगढ़ के अनुसार प्रशस्ति में आपको कुंभा को उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य बहुत बार पूछता है, अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते हैं? संगीत ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। वीणा बहुत बार पूछा है कि आपके महाना कुंभा कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है? वीणा वाद्य यंत्र में, तो वीणा वादन प्रिवीणन आपके वीणा वादक होने के कारण। नव्य भारत, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्हें उपाधियां क्यों दी गई हैं? सीधा सवाल पूछेगा आपसे कि उन उपाधियों का मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि आपके नव भारत नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण, राणो रासा साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, अन्य गुरु, देखो हाल गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, बहुत से नाम है आपके। क्या काम है? बहुत से नाम है आपके। क्लियर? ठीक है, क्लियर? ठीक, क्या हो गया? क्लियर? अब देखिए, हमने थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो गई, सबके पीछे गुरु लग रहा है, गुरु 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 गुरु, तो ये आपके क्या हो गए? अब दरबार वेरी इंपॉर्टेंट कौन से बनता है? आपके महाना कुंभा के दरबार। महाना कुंभा के दरबार से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। महाना कुंभा के दरबार से आपके सवाल बनते ही बनते हैं। देखिए, कान्हा व्यास अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि महाना कुंभा के बारे में जो हमें ज्यादा जानकारी मिलती है वे आपके एकलिंग महातम्य से मिलती है। कुंभा का दरबार पढ़ रहे हैं हम लोग, कुंभा का दरबार, कुंभा का दरबार, तो कुंभा का दरबार पढ़ रहे हैं, ये लीजिए। तो आपके एकलिंग महात्म्य में सबसे विश्वसनीय जानकारी कुंभा के बारे में मिलती है, और इसका पहला भाग खुद कुंभा ने तैयार किया, जिसे क्या कहते हैं? राजवर्ण कहते हैं। सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु हैं, और संगीत तो आपके सारंग से निकलते, क्या कहें? संगीत तो आपके सारंग से निकलती है, तो संगीत गुरु आपके सारंग व्यास हो गए। अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, अत्रि भट्ट आपके जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की है उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति अत्रि भट्ट हैं, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया वे आपके महेश भट्ट हैं। मित्रों, मंडन, मंडन महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था, गुजरात के रहने वाले थे, और इनकी बहुत सी रचनाएं देखिए आप लोग, वेद मंडन है, कोदंड मंडन है, देवता मूर्ति प्रकरण है, प्रसाद मंडन है, राजवल्लभ मंडन है, वास्तु मंडन है, वास्तु सार है, शकुन मंडन। आप कहेंगे गुरुजी बहुत सारी रचना कैसे याद करेंगे? आपका भाई खड़ा हुआ है ना, आपसे क्या कहेगा, निम्न में से कौन सी रचना है जो मंडन की नहीं है? आपने क्या सीख रखा है कि गुरुजी सबके पीछे मंडल लग रहा है, 3 ओरिजिनल मंडल देगा और एक आपको नकली मंडन देगा। तो ध्यान रखना है, मैं याद करवाता हूं आपको। वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद मतलब मिठाई, बर्फी, लड्डू। वेद कोदंड देवता, पहला शब्द पकड़ा है मैंने, वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वस्तु पर सार आएगा और शकुन भी मिलेगा। 2-3 बार बोलना, वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वस्तु पे सार आएगा और शकुन मिलेगा। वेद कोदंड देवता के प्रसाद चढ़ाएंगे तो राज की वस्तु पर सार आएगा और शकुन मिलेगा। तोड़ दीजिए, वेद मंडन, कोदंड मंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु सार, शकुन मंडन। नाथा, नाथा के जो भाई हैं, मंडन के भाई हैं, वास्तु मंदिरी, कोई दिक्कत नहीं है। एक, अब इनके जो पुत्र हैं गोविंद, गोविंद की रचनाएं पूछता है, 3 रचनाएं, मंडन का पुत्र है, द्वार दीपिका, कला निधि, उद्धार धोरणी। सीधा पूछता है निम्न में से कौन सी रचना गोविंद की नहीं है? आपको याद करने का मैंने तरीका लिख रखा है, ध्यान रखना कि आप लोग, और कभी आपको मौका मिले राजस्थान का इतिहास जरूर पढ़ना, राजस्थान का, राजस्थान के इतिहास की पीडीएफ नहीं है तो नोट्स की है। मंडन का पुत्र, अरे गोविंद, गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण द्वार में आके, क्या कहा? भगवान कृष्ण द्वार में आके कला करेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण द्वार में आके, भगवान कृष्ण द्वार में, कृष्ण मतलब गोविंद, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। रमाबाई कुंभा की पुत्री है, आपकी विदुषी है, वागीश्वरी ही, विवाह जूनागढ़ में हुआ लेकिन किसी कारण से घर छोड़ दिया। जावर उदयपुर में अपना जीवन व्यतीत किया, और उस जमाने में जावर उदयपुर को हम योगनी भट्टनम के नाम से जानते थे। जावर उदयपुर उस समय योगनी भट्टनम के नाम से जाना जाता था। युद्धों में स्थिर बुद्धि वाला राजा की हत्या की गई, अंत में उन्माद का रोग हो गया। अंतिम समय आपके कटारगढ़ में रहा करता था, वहां से जनता की देखरेख करता था, इसलिए मेवाड़ की आग कहते हैं।
मेवाड़ की आग कहते हैं, मेवाड़ की आग कटारगढ़ कहते हैं। यहां मामदेव तालाब के पास रहा करता था और यहीं पे आप लोगों के ऊदा ने 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या की। और ऊदा को हम मेवाड़ में पितृहंता राजा कहते हैं। और अगले एंटीबायोटिक में कुंभा दूंगा, ऊदा दूंगा, तब आपको बताऊंगा ऊदा राजा बना था और 5 साल के लिए राजा बना है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 2 घंटे क्लास को मात्र 15-20 मिनट में लेके आए साथियों। बस प्यार प्रेम दुआएं आपकी बनी रहनी चाहिए। देखो कितना गजब हमारी माता बहनों के लिए, सॉरी बहनें हैं हमारे लिए, तो उन बहनों के लिए कितना बढ़िया काम होगा कि समय नहीं मिल पाता, लीड लगाई 10 मिनट में हमारा पूरा कुंभा याद हुआ। पहले पढ़ रखा है, रिवीजन के तौर पे शानदार हो जाएगा। लगातार सीरीज बना रहना आप लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पे फाइल में जाके सर्च करना है। थैंक यू, धन्यवाद।